4 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं, स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, जबकि तेलंगाना पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो से खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बधाई। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जीत का सेहरा किस पर बांधेंगे? जी, पहले तो आपको नमस्कार करते हैं और इस जीत के लिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, और जिस राज्य में हम सफल नहीं हुए, लेकिन सफलता ऐसा नहीं है, तेलंगाना में देखेंगे वहां भी हमारे वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। हम 1 सीट पर थे, 1 सीट से 9 सीटों पर जो है से हम आगे चल रहे हैं। तो इन सब के लिए सभी राज्यों के और पूरे देश की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं और शुभकामना भी देना चाहते हैं कि मोदी जी का जो मैजिक है वो मैजिक बरकरार है। मोदी जी पर जो लोगों का विश्वास है, वो विश्वास को और पक्का करने का काम लोगों ने किया है। वो विश्वास अभी न टूट रहा है न डिग रहा है, वो विश्वास और मजबूत हो रहा है। ये विश्वास की कड़ी है जो मोदी जी ने देश की जनता के साथ बनाने का काम किया है। देश की जनता के दुख दर्द में सहभागी बनने का काम किया है, उनकी तकलीफों को नजदीक से समझने का काम किया है और उनकी कठिनाइयों को, उनके परेशानियों को जिस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से उसको दूर करने का काम किया है। तो ये उनके ऊपर विश्वास का कारण है कि मोदी जी आज जो है से उन सब जनता के बीच में उसी हिसाब से, उसी पॉपुलैरिटी से आज बरकरार हैं। तो सिर्फ मोदी फैक्टर है जिसने इन 3 राज्यों में कमाल कर दिखाया है? अरे भाई, देश के नेता मोदी जी है, प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी केवल देश ही नहीं, आप दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्तियों में से एक है। और मोदी जी केवल पॉपुलर नहीं है, पॉपुलैरिटी किस लिए मिलती है? जब वो काम करता है, उनके विश्वासों पर खरा उतरने का काम करता है। तो देश की जनता के विश्वासों पर मोदी जी लगातार खरा उतरने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि उनके जो दुख है, उनके तकलीफ है, उनके समस्याएं हैं, उसको निदान करने का काम कर रहे हैं। आज तक आजादी के बाद कोई भी व्यक्ति गरीब, कमजोर, गांव गरीब में रहने वाले, जो अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, निचले तबके के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सब का जो है से किसी ने समझने का काम नहीं किया था कि उनकी क्या जो है से तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या चाहिए। और इस काम को बाखूबी जो है से मोदी जी ने समझा और समझ करके उनकी समस्याओं को बड़े सिरे से जो है से उन्होंने हल करने का काम किया है। इसलिए तो जो है से लोगों को विश्वास पक्का हुआ है कि ये मोदी अपने लिए नहीं है देश के प्रधानमंत्री, ये हमारे लिए है और देश के लिए है। ये जो नतीजे हैं, चुनावी नतीजे, प्रेम रंजन जी, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इन नतीजों का असर होगा? इन विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में? अब कुछ बचा है क्या? लोग इसको सेमीफाइनल कर रहे थे। लोकसभा का मिनी चुनाव ये है, और इस चुनाव में जिस प्रकार से सफलता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मोदी जी के ऊपर मोहर लगी है, तो अब कुछ बचा है? मैं तो कह रहा हूं कि 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, अभूतपूर्व होगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं किया है। आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनावों में जो परिणाम आए हैं, उससे कहीं ज्यादा परिणाम के साथ मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे आंकड़ों को दूर करने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, एक अलग इतिहास बनेगा। जो 84 का चुनाव सिंपैथी बेस पर राजीव गांधी को 406 सीटें मिली थी, मैं कह रहा हूं कि उस आंकड़े से भी पार मोदी जी के समर्थन में इस बार लोकसभा के सीटों से मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा सीटों से फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। इसलिए ये चुनाव जो है से इस बात को दर्शा दिया है, अब कुछ कहने का नहीं है। अगर कोई जो है से, सबसे पहले तो जो इंडिया गठबंधन बनाने की ढोंग हो रही थी, जिस प्रकार से जो है से हवा खड़ा करने का काम किया जा रहा था, अब तो जो है से ये सामने आ गई कि कांग्रेस के साथ जब कांग्रेस का हश्र बुरा होता जा रहा है, जहां है वहां भी
समाप्त होती जा रही है सरकार, तो जो पार्टियां उनके साथ जाएगी उस पार्टियों का हश्र भी कांग्रेस जैसा ही होगा। इसलिए कोई क्षेत्रीय तो पार्टियां क्या प्रेम रंजन जी आप मानते हैं ये ये जो इन चुनावों में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन माना जा रहा था, अब वो इंडिया गठबंधन का फैक्टर लोकसभा चुनाव में काम नहीं करेगा? क्या सही तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया? मैं तो कह रहा हूं कि अब इंडिया गठबंधन रहेगा ही नहीं। जब उसके साथ कोई क्षेत्रीय दल, कोई पार्टियां उस गठबंधन में नहीं रहेगा, अकेला एक कांग्रेस रह जाएगा, तो इंडिया गठबंधन कैसा का? एक तरफा चुनाव होगा, केवल एनडीए और एनडीए ही रहेगा। मोदी के पक्ष में पूरे देश के लोग रहेंगे। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में इसका क्या असर और होगा? ऐतिहासिक चुनाव 24 का होगा, जो आजादी के बाद जो है बिहार की जनता तो आतुर है पहले से। वो तो समय का इंतजार कर रही है कि कब जो है समय आए और मोदी जी के नाम पर हम मोहर लगाने का काम तो करें। ये जातीय गणना का कार्ड, ये आरक्षण, ये कोई फैक्टर काम नहीं करेगा? कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ये सब जो है मोदी जी ने करके दिखाया है। जो कमजोर तबके हैं, पिछड़े हैं, अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, उनको अगर योजना बना करके उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। बाकी लोग जो है उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको वोट समझते हैं, सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, और जब सत्ता मिल जाती है तो उनको भूल जाते हैं। उनको अपनी केवल कुर्सी की चिंता होती है, उनके दुखती रगों पर कोई हाथ नहीं रखता है, उनकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं करता है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? यह छोटी योजना है क्या? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज गरीब कल्याण योजना के तहत देने का दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। लोगों को जो है कि कोई भूखा ना रहे, हमारे देश के नागरिक, उनको कम से कम भरपेट भोजन मिले। और ऐसे एक नहीं, तमाम प्रकार की योजनाएं आप देख रहे हैं। 5 जन आरोग्य योजना, 5 लाख रुपया प्रति वर्ष उनके इलाज के लिए देने की योजना, यह भी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। लगभग 55 करोड़ से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ लेने वाले हैं। तो यह साधारण बात नहीं है। 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को घरों में उनके गैस का कनेक्शन देने के उज्ज्वला योजना के तहत, यह साधारण बात नहीं है। 4 करोड़ से ज्यादा जो बेघर थे, कच्चे मकान थे, उनको पक्के मकान में तब्दील करने का और सारी सुविधाओं के साथ देने का काम, यह साधारण नहीं है। ऐसे एक नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सैकड़ों प्रकार की योजनाएं, गिनाते गिनाते समय लग जाएगा। इतनी योजनाएं मोदी जी ने बनाया है, और इन योजनाओं का लाभ अगर किसी को मिला है तो गांव में रहने वाले गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, उन्हीं सबको मिला है। तो किसके ऊपर भरोसा करेगा? किसके साथ रहेगा? किसकी सरकार को रखना चाहेगा जिसके कारण जो है उनको लाभ मिला है? आजादी के बाद लोग जो है लंबी उम्र हो गई उनकी, सपना देखते देखते कि सरकार आएगी, हमारे लिए कुछ सोचेगी, हमारे समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन किसी ने नहीं किया। और मोदी जी आए, जो एक साधारण गरीब के परिवार से निकल करके, और उन गरीबी को उन्होंने देखा है, बड़े नजदीक से सहन किया है, तो लोगों को जो है गरीबी को उसी हिसाब से उनको दूर करने का काम किया। तो इसलिए उनके ऊपर विश्वास है। उनको लगता है कि ये मोदी मेरा व्यक्ति है, हमारे घर का, परिवार का सदस्य है, जो हमारे लिए ये काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता रहा है ना प्रेम जी, कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं रहती है उस सरकार को परेशान किया जाता है, ईडी से, सीबीआई से, और कई तरह से बीजेपी तोड़कर भी सरकार बना लेती है। कई तरह के आरोप लगाए गए, और चुनाव नतीजों के बाद तो ईवीएम का भी आरोप लगेगा। अच्छा, ये हम लोग परेशान किसी को क्यों करेंगे? जरा कांग्रेस का इतिहास खंगाल करके देख लीजिए कि किन किन सरकारों को और कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है जो विपक्ष की सरकार थी, और क्या कारण रहा है उसमें, ये जरा बता दीजिए। तोड़ जोड़ की राजनीति करने का काम अगर देश में के अंदर में किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। हम लोग तो जो है
जनता के विश्वास के ऊपर करते हैं। और कोई अगर पार्टियां, विधायक अगर आना चाहता है विकास के दृष्टि से, तो हम उनको छोड़ देंगे क्या? हर कोई लेता है, हर कोई अपने साथ रखता है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई हमारी बनाई हुई एजेंसी है क्या? ये तो पहले से काम करता रहा है। और क्या कांग्रेस की सरकार में उन तमाम लोगों को जिन पर सीबीआई का मुकदमा हुआ है, जिनके ऊपर जांच हुए हैं, जिनको जेलों में रखा गया, जिनके ऊपर चार्जशीट हुए हैं, तो उस समय काम नहीं कर रहा था क्या? उस समय भी काम कर रहा था। हां, मोदी जी ने उन एजेंसियों को फ्री कर दिया। कांग्रेस पहले उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती थी, अपने लिए करती थी, और उस पर दबाव बना के रखती थी कि जैसा हम कहेंगे, जो कहेंगे वही करना है। लेकिन मोदी जी ने फ्री कर दिया। कोई भ्रष्टाचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो देश को आर्थिक तौर पे नुकसान करने का काम कर रहा हो, वैसे व्यक्तियों को, चाहे किसी दल का हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको आप छोड़िए नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के आप अपना काम कीजिए। और वो काम कर